वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मींस ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है लाप्लास का कि आप किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट मींस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की क्या वेज थे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में, हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और साथ ही साथ क्या निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, जो सोल्यूशन लिखते हैं कंप्लीट सोल्यूशन, वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। दैट मीन्स हम एक टीडीएस वर्क करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं दोनों फंक्शन को। यहां पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, एक एप्लीकेशन है लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास का। किस तरह से इनवर्स लाप्लास भी इन्वॉल्व होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। आइए स्टडी करते हैं, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, किससे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले इसके स्टेप्स को क्लियर कर ले हम लोग, इसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो दैट मीन्स आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज वाई डबल डैश हो, वाई हो, एक कांस्टेंट फंक्शन हो और इधर भी एक फंक्शन ऑफ टी हो। यही आपके पास सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप के लिए क्या करेंगे, हम टेकिंग लाप्लास बोथ साइड लेंगे। सो स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड कर लेंगे। तो लाप्लास टेकिंग बोथ साइड लेने से क्या हो जाएगा, हमारे पास ओवरऑल ये लाप्लास और इधर भी लाप्लास, इसी टाइप से स्टेप वन कंप्लीट होगा। और ऑलरेडी हम लोग ने स्टडी कर चुके हैं कि लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है। अगर ये वाई डैश है तो लाप्लास वाई डैश क्या होता है, लाप्लास वाई डबल डैश क्या होता है। अगर ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लाप्लास वाई डैश डबल डैश तक हमारा काम चल जाता है, लेकिन हो सकता है लाप्लास वाई ट्रिपल डैश हो तो उसका लाप्लास क्या निकालते हैं। दैट मीन्स हम किस फॉर्मेशन को यूटिलाइज करेंगे, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव। तो आप नोटबुक में भी जो है मेंशन कर चुके होंगे कि लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मुलेशन क्या होता है। ये अभी बहुत ही एप्लीकेशन जो है यूटिलाइज होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि स्टेप वन में ही हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव का, लाप्लास ऑफ वाई डैश, लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश, वाई लाप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश का। तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, लाप्लास लेंगे और फॉर्मुलेशन को हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो भी वैल्यू आ जाएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, लाप्लास वाई की वैल्यू आ जाएगी। किसके फॉर्म में आ जाएगी, एफ ऑफ एस के फॉर्म में आ जाएगी। और ये हम जानते थे जब भी वाई डैश वाई डबल डैश अगर वैल्यू आए तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन अवेलेबल होते हैं, किसकी, वाई एट जीरो और साथ ही साथ वाई डैश एट जीरो। ये वैल्यू जो है हमारे पास ऑलरेडी गिवन रहता है। इससे क्या हमारे पास निकल के आता है, ओवरऑल ऑल द टर्म्स ऑफ लाप्लास वाई डैश लाप्लास वाई डबल डैश हमारे पास ओवरऑल आ जाता है। तो दैट मीन्स लाप्लास वाई की वैल्यू हमारे पास स्टेप वन में निकल के आ जाएगी। ये समझ में आ गया हमारे पास कि लाप्लास वाई के किस हिसाब से निकालते हैं। लेकिन हमें सॉल्यूशन किसका चाहिए, वाई का सॉल्यूशन चाहिए। तो वाई के सॉल्यूशन के लिए क्या अब हम इसमें इनवर्स लाप्लास ले लें तो क्या वाई का सॉल्यूशन टी के फॉर्म में आ जाएगा, और यही हमें चाहिए होता है। दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक पहले हम लाप्लास लेते हैं और जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम क्या लेते हैं, इनवर्स लाप्लास लेते हैं। और जैसे ही इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे तो लाप्लास y का इनवर्स लाप्लास मींस लाप्लास इनवर्स लाप्लास, दैट मींस y का सॉल्यूशन आ जाएगा कब, जब इसका आप इनवर्स लाप्लास ले ले, किसका, लाप्लास इनवर्स f ऑफ s का। और वही हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जो भी फंक्शन ये रहेगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, t के रिस्पेक्ट में आएगा। क्योंकि आपका डेरिवेटिव अगर y किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में, तो आपके पास जो भी फंक्शन का लाप्लास इनवर्स आएगा फाइनली वो किस में आएगा, t में आएगा, जो आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स जो स्टेप है, दो ही स्टेप है, लेकिन इन दोनों स्टेप के बीच में हो सकते हैं बहुत सारे स्टेप्स होंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास पहली बात तो ये जानना होगा कि लाप्लास वाई डैश लाप्लास वाई डबल डैश वाई लाप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश का फॉर्मुलेशन क्या होता है, और वो फॉर्मुलेशन को डायरेक्टली जो है यहाँ पे जो है आप पुट कर देंगे और उसको इसके बाद इन दोनों कंडीशन से फाइनली हमारे पास लाप्लास वाई आ जाएगा। तो दैट मीन्स जो लाप्लास इनवर्स जिसका निकालना है हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन का, हो सकता है वो एक एलिमेंट्री फंक्शन ना हो सकता है वो एक टीडीएस प्रॉब्लम हो, टीडीएस फंक्शन हो। और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि लाप्लास इनवर्स के कितने सारे वेज होते हैं निकालने का, चाहे वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी है और क्या है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी है, और साथ ही साथ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, या एस मल्टीप्लीकेशन है फंक्शन में, या फंक्शन में एस का डिवीजन है। इस टाइप का प्रॉब्लम भी क्या हो सकता है, इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। दैट मीन्स
डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास निकालना यानी कि सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको लाप्लास किस हिसाब से निकालते हैं डेरिवेटिव का, और साथ ही साथ इनवर्स किस हिसाब से निकालते हैं, वो आपको जो है बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। तभी आप क्या करेंगे, ये दोनों स्टेप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं और इन दोनों स्टेप को उस एग्जांपल में हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे और फाइनली हमारे पास देखेंगे कि सॉल्यूशन किस हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे ना ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, ना ही क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। आई होप आपको पता भी चल गया होगा कि किस किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। दैट मीन्स लाप्लास इनवर्स हो सकता हो, यहाँ एलिमेंट्री फंक्शन हो सकता हो कुछ अदर फंक्शन हो जिसका हम वेरियस तरीके से लाप्लास इनवर्स निकालें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का।